यूपी में बड़े स्तर पर एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जो एसआईआर को लेकर लापरवाही बरती जा रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की। गौतम बुद्ध नगर में एक्शन लेते हुए 60 बूथ लेवल अधिकारियों और 7 सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। क्योंकि एसआईआर को इन बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजरों ने गंभीरता से नहीं लिया। रामपुर में भी एसआईआर में लापरवाही बरतने पर बीएलओ को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि आरोप है कि वक्त पर फॉर्म मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं, लोगों को एसआईआर को लेकर जागरूक नहीं किया जा रहा है। बीएलओ की तरफ से घर घर जाकर एसआईआर प्रक्रिया नहीं की जा रही है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एसआईआर में लापरवाही बरतने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है। गौतम बुद्ध नगर में 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजरों पर एफआईआर दर्ज की गई। रामपुर में 1 बीएलओ को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि 4 का मानदेय रोक दिया गया। बांदा में 2 बीएलओ पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, एसआईआर को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के बयान पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल मदनी ने न्यूयॉर्क और लंदन के मेयर का जिक्र कर कहा कि भारत में मुसलमान किसी यूनिवर्सिटी का वीसी नहीं बन सकता, जिस पर बीजेपी और हिंदू संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और मौलाना मदनी से इस बयान के लिए माफी मांगने को कहा है। एक कार्यक्रम में मौलाना मदनी ने दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार लोगों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि अल फलाह में क्या हो रहा है, कौन लोग जेल में हैं, कोई नहीं जानता कि आरोपी कब तक जेल में रहेंगे। इस दौरान मौलाना मदनी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा कहा कि उस पर बवाल मचने लगा। एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है ममदानी, लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा। बीजेपी ने मौलाना मदनी के बयान की घोर निंदा की है और माफी मांगने की मांग की है। ये कहना कि कहीं का वाइस चांसलर नहीं बन सकता, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। मौलाना अरशद मदनी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आतंकी मामलों में कार्रवाई धर्म देखकर नहीं अपराध देखकर होती है और किसी यूनिवर्सिटी में वीसी की नियुक्ति उसकी योग्यता पर होती है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में हो रही कार्रवाई से मौलानाओं के पेट में दर्द शुरू हो गया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने जांच एजेंसियों पर ही सवाल उठा दिए। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन चीफ इमाम उमर इलियासी ने आपत्ति जताते हुए मदनी को आतंकवादी का समर्थक बता दिया। मतलब आतंकवाद के मुद्दे पर भाईजान यानी मौलाना और मदनी ही आमने सामने आ गए हैं। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। देश के माहौल को खराब करने जैसा बयान है कि उन्होंने आतंकवाद का समर्थन किया है, आतंकवादियों का समर्थन किया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, इसमें शामिल आतंकवादी और अल फलाह यूनिवर्सिटी के कनेक्शन पर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग देश में माहौल बिगाड़ने के लिए आतंकियों का साथ देने से बाज नहीं आ रहे हैं। व्हाइट कॉलर टेरर के आतंकी मुजम्मिल और उमर पर बड़ा खुलासा हुआ। दोनों ही दिल्ली दहलाने की साजिश में शामिल तो थे, लेकिन दोनों अलग अलग आतंकी संगठन से इत्तेफाक रखते थे। खुलासा ये भी हुआ कि पैसों को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। आतंकी उमर आईएसआईएस को अपना आदर्श मानता था, तो मुजम्मिल का झुकाव अलकायदा वाली विचारधारा की तरफ था। सूत्रों के मुताबिक आतंकी उमर खुद को कश्मीर में बुरहान वानी और जाकिर मूसा की आतंकवादी विरासत का उत्तराधिकारी मानता था। विचारधारा, हमले के तरीके और फाइनेंशियल मुद्दों पर अलग राय थी और इसी वजह से उमर अदील की शादी में नहीं गया था। खुलासा ये हुआ कि हमले के लिए आतंकियों ने खुद भी पैसे जुटाए थे, लेकिन इन्हीं पैसों को लेकर उमर और मुजम्मिल में टकराव हो गया था। डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों को लेकर विवाद हो गया। डॉक्टर मुजम्मिल ने अपने पैसे वापस मांगे और नहीं देने पर तमाम विस्फोटक और हथियार अपने पास रख लिए थे। सूत्रों की माने तो फंडिंग का बड़ा हिस्सा शाहीन शाहिद अंसारी से मिला था, लेकिन पैसों के विवाद के चलते आतंकी बड़ा हमला करने में नाकाम रहे। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.